से प्रमोद तिवारी ने राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर के कहा कि बीजेपी ऐसा बिल आई है जिसका पता ही नहीं कि वो कब लागू होगा। साथ ही और क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। ये मैं बस सिलसिले आरक्षण लाए हैं तो ऐसा 44 साल मुझे हो गए हैं सांसद या विधायक बने हुए, मैंने ऐसा विधेयक देखा ही नहीं कि कब लागू होगा उसकी तारीख ही नहीं। कह रहे शायद हम 29 तक लागू कर लें, हो ही नहीं सकता। अभी आप देख लीजिएगा संसद जब भी हुई 10-11 साल चले और फिर डिलिमिटेशन और 3-4 साल चलेगा। तो ऐसा माला पहन रहे हैं वो जो लागू हो गया। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी आक्रामक मोड में है और इसी को लेकर के आज एक बड़ी बैठक का आयोजन राजधानी जयपुर में किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। इनमें बीजेपी के अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि चुनाव को लेकर हुई बैठक में नेताओं के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही उन्हें विधानसभा केंद्रित कार्यक्रम भी सौंपे गए हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर के जोरदार निशाना साधा। विविध प्रदेश से प्रमुख पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कई ऐसे संगठन मंत्री प्रदेश का, ऐसे कई लोग, कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर एक जिला का, प्रत्येक जिला का जिम्मेदारी देके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा है। इनका कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था और वो अलग अलग जिले में जाएंगे और चुनाव का जो कल हमारा जो सभा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें मैं तो कहता हूं ये बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सभा था। तो इस सभा के बाद आज ये बैठक हुआ है। कल से प्रत्येक जिला में विधानसभा केंद्रित बहुत ही कार्यक्रम हमने दिया है। तो ये गहलोत सरकार में क्या चल रही है तो मैं समझ, तो सारे दुनिया में ये राजस्थान का जो इज्जत है, राजस्थान का एक रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन खराब हो रहा है। ही इज टोटली स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ राजस्थान। बहुत ही दर्दनाक बात है और चीफ मिनिस्टर पूरा कंट्रोल खो चुका है। ही हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी के बयान को लेकर जोशी ने निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया राजस्थान में हार रहे हैं, ये राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। स्टेटमेंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने ऐसे तो बताया हम 2 राज्यों में जीत रहे हैं, राजस्थान में कंपटीशन में है। तो मैं कहना चाहता हूं आप तो वो 2 राज्य में भी आप जीत नहीं रहे हैं और राजस्थान में तो आप तो जीत से बहुत बहुत दूर है। और मध्य प्रदेश में भी हम, छत्तीसगढ़ में हम प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी स्वयं स्वीकारा है कि तो वहीं इंडिया गठबंधन बनने के बाद प्रदेश में गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं और कांग्रेस में तो गठबंधन के कयासों के साथ ही सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। देखिए बाबूलाल धायल की यह खास रिपोर्ट है। कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा सीट से आए हैं। इन्हें डर है कि भादरा सीट पर कांग्रेस का सीपीआईएम के साथ गठबंधन हो रहा है। चर्चा जोरों से चल रही है हमारे वहाँ कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं या समझौते में टिकट दे रहे हैं। भादरा की स्थिति ये है कि 2008 से हर बार दल बदलू को टिकट, चुनाव से इन पहले दल बदल करवा के टिकट दी जाती है और टिकट बुरी तरह हार रही है। हमारी मांग है कि दल बदलुओं को टिकट नहीं दो। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को मार रखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे करवा रखे हैं, कांग्रेस को प्रताड़ित कर रखा है, उनके खिलाफ हम लोग हैं। उनको टिकट नहीं मिलनी चाहिए, उनको कांग्रेस ज्वाइन करवाने के हम लोग खिलाफ हैं। कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करता है, सेकुलर माइंड का आदमी है, उसको टिकट मिले।
विरोध की ऐसी ही आवाजें प्रदेश की कई सीटों से आ रही हैं। दरअसल जब से इंडिया अलायंस बना है, प्रदेश में कांग्रेस के साथ समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। अब मालपुरा सीट के फिर गठबंधन को देने पर चर्चा गर्म है। इससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी को किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करने की हिदायत दे रहे हैं। टोंक की जिला कांग्रेस तो गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव भी पास कर चुकी है। के अंतर्गत जाके टिकट ला करके जैसे एक सीट को खराब करना चाहते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। यहाँ से सिर्फ बीजेपी को हरा सकता है, तो कांग्रेस के चुनाव, हाथ के चुनाव का जो निशान है, उसी सिंबल से, उसी से यहाँ से बीजेपी हारेगी। कांग्रेस के लिए मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी सबसे बड़ी सिरदर्द बनकर उभरी है। जब से ज्योति मिर्धा बीजेपी में गई हैं, कांग्रेस की हनुमान बेनीवाल से नजदीकियां बढ़ने की खबरें हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिलों की सीटों पर हनुमान की खास नजर है। बायतू में आरएलपी उम्मीदवार उम्मेद राव ने पंजाब के प्रभारी और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर रखा है। आरएलपी की सभाओं में उमड़ती भीड़ हरीश की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। ये गठबंधन, गठजोड़, सुपारी, ये कांग्रेस की राजनीति के अंदर, कांग्रेस के संगठन के अंदर, कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में इस तरह की सोच का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता के सामने सवाल ये बिल्कुल ही, क्योंकि उनके जहन में इस तरह की चीजें है ही नहीं। ये और किसी स्कूल से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। हम जिस स्कूल के छात्र हैं कांग्रेस के, उसके अंदर इस तरह की चीजें का कोई सवाल हम लोगों के जहन के अंदर रहता ही नहीं। गठबंधन पर कांग्रेस को ना उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। पार्टी सेकुलर वोटों का बिखराव हर हाल में रोकना चाहती है, तो हनुमान को साथ रख जाट मतदाताओं के साथ जाट बाहुल्य एससी के रिजर्व सीटों पर भी जीत चाहती है। उसने कह दिया कि वहाँ की लीडरशिप के साथ कंसल्ट करके सीडब्ल्यूसी में खड़गे जी ने बहुत क्लियर कहा कि जो अलायंस होगा वो पहले वहाँ की लीडरशिप के साथ बात करके उस स्टेट की लीडरशिप के आपको ये कैसा रहेगा, कैसी है, तो उनको कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद खबर है कि वसुंधरा राजे के साइडलाइन किए जाने पर कांग्रेस सत्ता में वापसी को लेकर ज्यादा ही उत्साहित है। मगर वो ये भी भली भांति जानती है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए उसे आरएलपी, सीपीआईएम, आरएलडी जैसे दलों का साथ भी चाहिए। पर पार्टी ग्रासरूट वर्कर के विरोध के बाद वो गठबंधन की कितनी हिम्मत जुटा पाएगी और पार्टी का आला कमान किस तरह इस पर फैसला लेगा, इस पर फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। गठबंधन की अटकलों से कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पार्टी का मूल कार्यकर्ता फिर आशंकित है कि उसकी सीट कहीं गठबंधन का हिस्सा ना बन जाए। इसलिए भरतपुर से लेकर मालपुरा तक और बायतू से लेकर भादरा तक विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। मगर पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के जो भी दल हैं उनको साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए, ताकि पार्टी को फिर से सत्ता हासिल हो सके। ऐसे में पार्टी जब अपने ही विरोध कर रहे हैं तो गठबंधन का धर्म किस तरह से निभाएगी, ये इस चुनाव में देखना बाकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच